अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक भव्य धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टि का एक अद्भुत प्रतीक है। इसी मंदिर में हर साल रामनवमी के दिन एक ऐसा दिव्य दृश्य दिखाई देता है जिसने संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया। वो है सूर्य तिलक। आज नमन यात्रा पर हम इसे गहराई से समझेंगे। रामनवमी के दिन ठीक मध्याह्न काल यानी दोपहर में सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर तिलक करती है। रामायण और अन्य शास्त्रों के अनुसार इस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ये हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी उत्पत्ति स्वयं सूर्यदेव से मानी जाती है। इसी कारण सूर्य तिलक को सूर्य देव द्वारा अपने वंशज और धर्म के प्रतीक यानी कि भगवान श्री राम को सम्मान और आशीर्वाद देने के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म में सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि साक्षात जीवन दाता माना गया है। ऋग्वेद में सूर्य को समस्त ऊर्जा और चेतना का स्रोत कहा गया। रामनवमी पर दोपहर का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रामनवमी को 12 बजे वो पवित्र समय होता है जब सूर्य अपनी सर्वोच्च बिंदु पर स्थित होता है। जब उसी क्षण सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर तिलक करती है, तो ये उस आध्यात्मिक विचार को साकार करता है कि सूर्यदेव स्वयं अपने वंशज यानी कि प्रभु श्री राम का अभिनंदन कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित सूर्यवंश की परंपरा इस घटना को और अधिक दिव्य बना देती है। तो चलिए अब समझते हैं कि सूर्य तिलक के पीछे क्या विज्ञान है। इसी दिव्य दृश्य का सबसे अद्भुत पक्ष ये है कि इसके पीछे वैज्ञानिक गणना और आधुनिक तकनीक कार्य करती है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है। सामान्य परिस्थितियों में सूर्य की किरणें प्रातः काल मंदिर में प्रवेश करती है, लेकिन रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य दक्षिण दिशा में ऊंचाई पर स्थित होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश सीधे रामलला के मस्तक तक स्वाभाविक रूप से नहीं पहुंच सकता। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं ने एक विशेष ऑप्टिकल सिस्टम विकसित किया। इस प्रणाली में दर्पण और लेंसों की सहायता से सूर्य की किरणों को नियंत्रित दिशा में मोड़कर रामलला के ललाट तक पहुंचाया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों ने वर्षों तक सूर्य की स्थिति, कोण और समय का अध्ययन कर यह व्यवस्था तैयार की है। ये प्रणाली इतनी सटीक है कि रामनवमी के दिन ठीक मध्याह्न काल में कुछ मिनटों के लिए सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर एक दिव्य तिलक का स्वरूप बना देती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रक्रिया में विशेष रूप से डिजाइन किए गए दर्पणों और लेंसों का उपयोग किया जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश नियंत्रित होकर भगवान के मस्तक तक पहुंच सके। भारत की प्राचीन मंदिर वास्तुकला सदैव खगोल विज्ञान से जुड़ी रही है। अयोध्या का सूर्य तिलक उसी परंपरा का आधुनिक रूप है। यदि आपको भी यह अद्भुत संगम प्रेरित करता है, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सनातन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विरासत की पहचान है।